अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। आमिर खान साहब हमारे दोस्त हैं और हमारे कोच ही हैं। जद्दा से हैं, इनसे पहली बार मुलाकात हुई। बड़े समझदार आदमी हैं माशाल्लाह, इनकी आमदन में बरकत डाले। आमिर भाई के साथ मेरी डिबेट हो रही थी, ये क्या करते हैं या इन्होंने क्या स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में उठाए हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हम आप लोगों से वो इनकी प्राइवेट बातें नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातचीत करते हुए हमने जनरलाइज्ड जो ओवरसीज पाकिस्तानी और स्पेसिफिकली जो ओवरसीज पाकिस्तानी गल्फ में है, और चूंकि मैं बेशुमार को अब तक डील कर चुका हूं, तो उन सब की हालात ज़िंदगी के ऊपर कोई थोड़ी सी हम आपसे बात करना चाहेंगे। दो तीन गलतियां, हमारा इसको शेयर करने का मकसद नॉलेज को ये है कि आमिर भाई भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ शेयर करें। शायद कि किसी की ज़िंदगी में हमारी वजह से इंप्रूवमेंट आ जाए। ये टेस्टिमोनियल्स लेने का मकसद ही ये होता है कि जो कुछ हम 1 घंटे की पीछे सेशन में आपस में डिस्कशन करते हैं, उसमें से कुछ बातें जो हम पब्लिक कर सकते हैं ना। एक तो कोई पर्सनल बात है कि जी मैं इस बैंक में हूँ, उस बैंक में ये करूँ वो करूँ, वो तो उनकी पर्सनल बात है। जो सबको फायदा पहुंचा सकें वो बातें हम आपके साथ शेयर कर दें। इसके अंदर पहली गलती वो ये करते हैं कि जब एक आदमी 2-3 लाख रुपए महीने का कमा रहा होता है और वो सऊदी अरब आ जाता है, दुबई आ जाता है, किसी कतर कुवैत चला जाता है, लंदन या अमेरिका चला जाता है, और लेट से कि जी वो 30 लाख कमाने लग पड़ता है, 15 लाख कमाने लग पड़ता है, तो पहला काम ये करते हैं उसके घर वाले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ा देते हैं, उसको मैक्सिमम पे ले जाते हैं। जितनी भी उनके दिल के अंदर ख्वाहिशें होती हैं, वो कहते हैं पंजाबी जिन्हों कहते हैं रज करियां बीजा लाओ, ठीक है ना, और मैक्सिमम खर्चा शुरू कर देते हैं। नंबर एक। नंबर दो, इंसान जो मैरिड होते हैं वो पहली बेवकूफ़ी ये करते हैं, जो मेरे स्मार्ट वैसे कई कोचेज हैं, उन्होंने मेरे से कोचिंग लेने से पहले भी उन्होंने नहीं बताया था, कभी भी आपके घर वालों को, आपकी बीवी को, आपकी फैमिली को आपकी असल कमाई का पता नहीं होना चाहिए। आप यकीन मानिए कि ना मेरी मेरी वाइफ को कभी नहीं पता मैं कितने पैसे कमाऊँ। और मुझसे अगर कभी उन्होंने पूछा भी है तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। वो कहती है यस, तो मैं कह बस बात खत्म। जब नहीं पूरी होंगी तो फिर आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। जब आपको एक क्लास, मैं इवन अपने बच्चों से भी, स्वाय अब चूंकि मोहम्मद तो मेरे साथ हर काम में शामिल है, उसको पता होता है, वो अपने साय को भी नहीं बताता, वो मुझसे भी 2 हाथ आगे है इस मामले में। तो कभी भी अपना पैसा मंथली कितना कमा रहे हो, हम क्या करते हैं, हम ले रहे होते हैं लाख और हम लोगों को बताते हैं 5 लाख, तो लोग हमसे कर्जा मांगने आ जाते हैं। बहनें बहनोई हमारे घर आ जाते हैं कि जी फलाने की फीस देनी है, फलाने की बिजली का बिल देना है, फलाने की पानी की मोटर खराब है। माँ बाप हम पे दबाव डालते हैं। अब हम मजबूर होते हैं, फड़े मार चुके होते हैं, तो हमें उनके हाथ में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। कज़न हमारे पास आ जाते हैं जॉबलेस। जितने मुस्तकीन और इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। और एंड पे नतीजा क्या होता है? एंड पे नतीजा ये होता है कि हमारी सेविंग प्लस की जगह माइनस की तरफ आना शुरू हो जाती है। हम इतने पैसे कमाते भी हैं लेकिन वो पैसे हमारे पास नहीं रहते। इसके बाद दूसरा मॉडल क्या करते हैं, ये सारे ओवरसीज करते हैं, पता नहीं इन्होंने क्या कोई एक दूसरे का जूठा खा लिया है। वो जो अपनी जिंदगी भर की कमाई है वो एक बिल्डर को दे देते हैं। एक फ्रॉडिया बिल्डर है। आप भाई कराची में गाड़ी निकालो, लाहौर में निकालो, आप सबसे पहले पेस पे चले जाओ। जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां लेते हैं ना, पेस की डेट पता कर लो, उसे आग कब लगी थी, और जिन लोगों ने चौथे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे खोखे खरीदे हुए थे, दुकानें खरीदी थी, वो आज कहाँ हैं, उन्हें क्या कंपनसेशन मिली। ठीक है, वो उनके कारोबार जल गए, आग लग गई, कुछ भी नहीं बना। इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर जो हैं, आप ऐसा करें गाड़ी में बैठे और तस्वीरें खींच लें उस ग्रे स्ट्रक्चर की, हर साल आप उसी महीने में देख लें, वो वहीं की वहीं बिल्डिंगें खड़ी होंगी। मालिक दौड़ दौड़ गए हैं उसमें से मुनाफा लेके, आपको बता रहे वो तीसरे फ्लोर पे भाई तेरी दुकान है। तो खुदा का वास्ता है, अपनी हार्ड एंड मनी बिल्डरों को और प्रॉपर्टी डीलरों को मत दें। स्टॉक ये, इसमें प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 लोग कमाते हैं मेरे तजर्बे में। एक बिल्डर जो सुहाने ख्वाब दिखाता है, जो जिसने वो प्लास्टिक का मॉडल रखा होता है और बहुत सारी लड़कियां रखी होती हैं बेचने के लिए। और एक आपका मैट्रिक फेल, क्लास फेलो, कजन, भांजा, भतीजा, जो एक किराए की दुकान लेके 20 बाय 20 फुट की, उसके अंदर रियल स्टेट कंसल्टेंट बन के बैठा हुआ होता है। रियल स्टेट फलाना टमकाना, ये वो दोनों मिले हुए हैं। और आपकी जो हार्ड अर्न मनी है उसको नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं जहाँ प्राइस अप्रिसिएशन बननी है। इस्लामाबाद में तो 250-300 जो है वो आप निकाल कर देखें, नैब के पास केस पहुंचे हुए हैं जो खाले बेच गए इन लोगों को।
कहने ऐसे कि तेरा प्लाट है खेला लो, सानू नहीं पता, तो पानी गुजर रहा है, खाला है, पहाड़ी है, पहाड़ियां बेच गए लोग, ठीक है ना जी, ये जी बनी गाला के पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी ताड़ा भी कितने कोई हाउसिंग स्कीम है। तो ये वो लोग सिर्फ वो ऐड देखते हैं और अपना पैसा लगा देते हैं, और फिर बाद में इस कदर परेशान होती हैं। मेरा ये एक जुमला है, ये प्लॉटिस्तान का सबसे पहले लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, खैर बहरहाल अब बहुत लोग करने लग पड़े हैं कि प्लॉटों का कब्रिस्तान या प्लॉटिस्तान। तो जहाज की पहली सीढ़ी पे जब गल्फ से बंदा उतरता है ना, निकलता है जहाज से, तो वो कहता है मेरे पास तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पे पहुंचता है, उसे पता चलता है कि 20 लाख भी नहीं मिलने उनके, ना उनका किराया मिलना है, ना पोजेशन मिलना है, ना प्रॉपर्टी मिलनी है। सो इन हरकतों से बाज आ जाएं, ये आपसे मैं अपील करता हूँ। इससे तो और कुछ नहीं, तो कौमी बचत में ही पैसे रख लो यार। अभी बहुत सारे आ जाएंगे, आप सूद जी सूद, चलो इस्लामिक फंड में रख लो, शरिया कंप्लायंट फंड में रख लो, मैदान बैंक में रख लो, फैसल बैंक में रख लो, बैंक में ही पैसे रख लो तो बच जाएंगे। इनसे तो बच जाएंगे, कोई 5-7%, 8% तो ऐड होगा। तो खुदारा इस हरकत से बात हो, और कुछ नहीं कर सकते, सोने की ईंटें लेके रख लो, चलो यार क्या होगा, 20% कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, बचत हो जाएगा। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो, इसमें तो कोई मुझे बचत नजर नहीं आती है प्रॉपर्टी वाले काम में। अब आ जाए इसकी दूसरी कैटेगरी, वो है जिन्होंने डीएचए वगैरह में को घर खुद बना लिया। उसकी भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि फिजिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन चलो फिर भी वो बिक तो जाएगा, मिन्नत अल्लाह करके करोड़ लगाएंगे तो 80 लाख तो मिल ही जाएगा, 90 लाख तो मिल ही जाएगा। बढ़ता नहीं है जी, घटता है। कंस्ट्रक्शन बुझती है, कंस्ट्रक्शन में पैसे लगते हैं, कंस्ट्रक्शन को बेहतर करना पड़ता है। और अगर इन्फ्लेशन को बढ़ना आप कहते हैं, तो करोला फिर 1980 में 1 लाख की आती थी, अब 75-80 लाख की आती है, करोला लेके खड़ी कर लें। अगर आप का ये म्यार है, अकल का ये लेवल है, ठीक है। अब फिर सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट आज मैंने भाइयों को बताया है, हर ओवरसीज पाकिस्तानी उसे खोल सकता है, फॉरेन करेंसी में पैसे रख सकता है, उन्हें पाकिस्तान सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है। हर किस्म की उसमें प्रोविजन है। जब चाहे उसको वो यूरोप में, अमेरिका में, सऊदी में, उसको रुपयों में मुनाफे समेत वापस डॉलरों में लेके जा सकता है, रियाल में लेके जा सकता है, अगर वो वहां पे कोई कारोबार कर रहा है। सब जॉब ही तो नहीं करते, कुछ कारोबारी भी हैं जो 100-100 साल से, 80-80 साल से बैठे हुए हैं दुबई में, और इधर उधर लोग जो हैं, बहुत सारे लोग यूनाइटेड इंडिया के वक्त के दुबई में बैठे हुए हैं। तो वो जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी वो एक बहुत बड़ी प्रोविजन है, एक बहुत बड़ी नेमत है, जिससे आप लोग फायदा उठाएं। अच्छा, अब ये मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को गोशगुजार करना चाहूँगा जो मैंने इसमें से भी बताई हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मुझे एक ओवरसीज़ भाई ने, भाईजान की तरह था, तो उसने मुझसे रब्ता किया। उसने कहा जी मेरी को 40 ईयर्स एज हो गई है, चंद दिन पहले की बात है, और यूरोप में है, वो इस वक्त लुथानिया में है गालबन। पहले वो दुबई में थे, और कोई 10 साल, वो कहते मेरी इस वक्त 42 है, 10 एक साल दुबई रहा, फिर पाकिस्तान आ गया, वहाँ भी रिश्तेदारों ने मेरे पैसे वैसे फर्क कर दिए। अब मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, और मैं इस तरह से पैसे उनकी, हमने सारी फाइनेंशियल की, वो 3 लाख बचा सकते थे महीने का। तो उन्होंने मैंने कहा कि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत अगर आप 3 लाख रुपया महीने का इन्वेस्ट करें, तो जो लॉ ऑफ एवरेजेस है उसके मुताबिक पिछले 30 साल की 20% एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट जो है वो इसकी बन रही है। उस बेस पे 10 सालों में आपके वो पैसे 10 करोड़ 17 लाख बन जाएंगे। यानी आप 36 लाख रुपए साल के लगाते हैं, 3 करोड़ 60 लाख आपने लगाए, वो 10 करोड़ 17 लाख बन गए। 20 सालों के अंदर वो 73 करोड़ 17 लाख बन सकते हैं। और 30 साल तक अगर आप वो मेंटेन करते हैं, उसके इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 4 अरब 63 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाते हैं। इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, ये लॉ ऑफ एवरेजेस हैं, ये आप जाके गूगल पे कहीं पे भी सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है भाईजान? जी जी बिल्कुल हाँ। अच्छा, इनमें जो कंपैरेटिवली लोग इतना अफोर्ड नहीं करते, ये तो था यूरोप, अमेरिका, दुबई, ये आसानी से 3 लाख सेव कर सकते हैं। जो 25,000 रुपया भी सेव करता है, अगर वो 10 साल बाद इसी फार्मूले के तहत उसके पास 84 लाख रुपए हो जाएंगे, 20 साल, 25,000 वाले के पास पर मंथ। 20,000 वाला जो है, वो 25,000 वाला जो है, 20 साल के बाद उसके बाद 6 करोड़ 10 लाख हो जाएंगे, और 30 साल के बाद उसके पास 38 करोड़ और 60 लाख, यहाँ तक वो पहुंच सकता है। अब ये बिल्कुल एक्चुअल है, इसके अंदर जो मैं आपके सामने है, इसमें मैं कोई वो नहीं कर रहा, ये एक्चुअल आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पोजीशन है पिछले 3 सालों की, अगर 1 लाख रुपया किसी बंदे ने 2024 में लगाया होता, तो वो 1,89,240 बन गया होता साल बाद। 25 में वो 3,03,000 हो गया होता, और 26 में वो 4,34,594 हो गया होता।
ये वो लोग हैं कि जो एवरेज रिटर्न के साथ जिन लोगों ने लगाया। लेकिन अगर आप लॉसेस की तरफ आएंगे और अगर आप गलत मलत चीज़ें लेंगे, अगर आप फोमो का शिकार होंगे, अगर आप झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान और बफ्टियां ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करके करेंगे, तो आपकी ये रिटर्न नहीं होगी। आप एक एक एंगल ये है, पिछले 3 सालों में इन बैंकों ने ये कमाया। लोग मिजान बैंक करते हैं। नंबर 1 के ऊपर नेशनल बैंक रहा, 917.70% रिटर्न मिलती है। नंबर 2 पे बैंक ऑफ पंजाब रहा, नंबर 3 पे यूबीएल रहा, नंबर 4 पे मिजान बैंक है। ठीक है, वो चूंकि मैं गलती कर गया था, 84 रुपए वाली वीडियो एक बना दी थी, तो वो हर बंदा मिजान बैंक, बहुत सारे यूट्यूबर ना, एक तोता बोलता है ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, सारे तोते पीछे। तो यहाँ पे तोता कहानी चल रही है। और वैसे जो है वो, जो आपके सो कॉल्ड वॉरेन बफेट साहब हैं, जो 4.5 रुपए बुक वैल्यू वाले शेयर नेस्ले बना रहे थे, तो भाईजान अभी तक तो नहीं बना 2-3 साल में। आप तो बेच के प्रॉफिट बना के, ये इनकी गेम है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको इन लोगों की गेम समझ आ जाएगी कि व्हाट दे आर अप टू। कि आपको ग्रीन पे जहाँ है टॉप पे चीज़ पकड़ाएं, जब आप डर के बेचेंगे लाल पे फिर ले लें, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर वो मारी, ये मारी है। जी मारी एट 1500। ये 900 रुपए में मारी बेचा था, 18 महीने गुजर गए हैं कि जी वो 1500 का होगा, अभी तक तो नहीं हुआ। 33%, एक तरफ से लॉस 18% जो कैपिटल लॉस जो है, तो वो अभी तक तो यहाँ है। अब वो दोबारा चढ़ेगा, जितनी भी हाइट पे उसने जाना है, फिर वो कहानियां सुनाएंगे। आप डर के यहाँ कहीं मायूस होकर बेच देंगे, फिर यही कहानी रिपीट होगी। बात ये है कि बेवकूफ़ ना बने, गैर ज़रूरी बाइंग सेलिंग ना करें। ये आ गया ब्रोकर आजाद, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो, ये लगा दो, फलां लगा दो, टमकान लगा दो, तो तोता कहानी चल रही है। तोते कहानी से मेरा तो मशवरा है कि बचें। हमसे सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमारे से ज़रूर आके सीखें। सिप करना चाहते हैं, हमारे पास ज़रूर आके करें। कोई और आपको बेहतर करवा रहा है, ये अल्टीमेट थिंग है कि कंपनियों को कॉन्टीन्यूसली डिवैल्यू करके ख़रीदना होता है आपने। दिस इज़ अवर अल्टीमेट गोल कि गिव अप मैन फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। ये टोटल मैंने जो बातचीत करनी थी वो आप लोगों को समझाई है। हमारे पास आना कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे जाएं, जवाद हफीज़ लिखें, वहाँ पे सामने मेरा पेज सबसे ऊपर खुद ब खुद आ जाता है। उस पर आप जाके, और जितने भी लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि अपने पैसे, अपने फाइनेंसिस करें। कुछ बातें मैंने और भी मशवरे की दी हैं कि कैसे अपने तवाज़न कायम करें पेरेंट्स में और अपनी फैमिली में। ये सामने वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 5-6 सेकंड के अंदर ये विंडो पॉपअप कर देगी। ये हमारे सारे प्रोग्राम की डिटेल है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ज़रूर देखें। ये वीडियोस कोई 50-53 वीडियोस हैं, कोई तकरीबन ये कोई 1.5-2 घंटे बनते हैं, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस हैं। इसमें सार प्रोग्राम की डिटेल दी हुई है। ये टेस्टिमोनियल्स हैं और यहाँ से आप हमें डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। एक मैं जाते हुए बात आपको ज़रूर कहूँगा कि अपनी फैमिलियों में तवाज़न करें। जो आपके पेरेंट्स आपके लिए हैं, आप अपने बच्चों के लिए हैं। माँ बाप का हक देना, माँ बाप की खिदमत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। आप ज़रूर एक अमाउंट तय कर लें कि अगर आप घर में फ़र्ज़ करें 100 रुपया खर्चा देते हैं, अगर 30 रुपये आप समझते हैं, 50 रुपये आप समझते हैं, आपकी वॉइस चली गई है सर। जी, हेलो, आ जी गई अब आ बात। गई वापस। जी जी अभी आ गई वापस। इससे आपने बीवी को क्या क्या जिम्मेदारियां देनी है और उसको कितने पैसे भेजने हैं, और पेरेंट्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और कितने पैसे भेजने हैं। क्योंकि पेरेंट्स के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। आपके लिए आपके बच्चे आपकी इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें एक तवाज़न रखना सीखें, और गैर ज़रूरी अपनी कमाई मत बताएं अपने घर वालों को। सेव करें, उनसे छुपा कर भी कुछ सेव करें। एक आपको आमिर भाई मैं कहूँगा, एक इंडिया जी वालों की एक यूट्यूब पे वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, जी वन जी। इडियट, लिख लीजिएगा, वन इडियट। वन इडियट। हाँ, और उसकी दूसरा हिस्सा है रिटर्न ऑफ वन इडियट। ये जरूर दोनों शॉर्ट कीजिएगा। इसका लुबे लुबाब ये है, दूसरे का खास तौर पे, कि जितना पैसा आप अपने एक बच्चे पे खर्च करती है ना, इतना जी पैसे में आप अपने एक पोर्टफोलियो पे खर्च करें, अपनी सेविंग पे। आपका ये जी। बच्चा आपको कभी धोखा नहीं देगा बुढ़ापे में। जो सही सेविंग आप अपने लिए अच्छा। करेंगे, वो जी जी। आपको बुढ़ापे में कभी धोखा नहीं देगी। और उसमें उन्होंने सारा समझाया हुआ है कि लोग उसको समझते हैं कि ये बेवकूफ़ सा आदमी है, लेकिन वो कितना गहरा होता है और कैसे वो अपने फाइनेंसेस जो है उनको मैनेज करता है, और लोगों को क्या जी दिक्कतें आती हैं। बड़ी अच्छी एजुकेशन है इसके अंदर। बल्कि ये आपको जी। अपने बच्चों को भी
दिखानी चाहिए जी जो जो इस एज में है। और अपनी बेगमात को, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनकी बेगमात इधर हैं, उनको ज़रूर कहें हमारी एक वर्कशॉप ज्वाइन करें, ज़रूर सरमायाकारी का आगाज़ करें, पर उनको छोटे पैसे से सरमायाकारी का आगाज़ करें, 30-40 हज़ार से जी पहले जी आजमाइए, फिर बढ़ाइए। ठीक है। एकदम बड़ा सरमाया मार्केट में कभी ना लेके आए। जी खुश बिल्कुल। रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कोई आमिर भाई आप मैसेज देना चाहें, आपका सेशन, कोई आपकी आंखें खुली, कोई आप में वैल्यू डली, कोई हकीकत का पता चला? जी बिल्कुल, यही वो चीज़ें जो मुझे इस पॉइंट पे लेके आई हैं कि मेरे पास सारे ऑप्शंस तकरीबन मुझे लगा, जितना भी मैंने अपने तौर पे एनालिसिस किया, तो मुझे यही में एंड सोल्यूशन लग रहा था, और इसी वजह से मैंने आपके साथ ये सेशन जो था वो अरेंज किया, ताकि मुझे मज़ीद कॉन्फिडेंस भी मिले और क्लैरिटी भी हो जाए। और मुझे थोड़ा-सा रोड मैप, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है रोड मैप। समझ तो मतलब पता तो हमें चल जाता है कि दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल, लेकिन इस ऑप्शन को मैंने कैसे यूज़ करना है, कैसे इससे मैंने प्रॉफ़िट उठाना है, उसके लिए ये चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी थी कि मैं आपके साथ वन टू वन कनेक्ट हो जाऊँ, आप मुझे गाइड करें, मेरे क्वेश्चंस जो भी मेरे कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। और बाकी दोस्तों से भी मेरा यही मशवरा है कि भले वो इस बिज़नेस में आएँ या ना आएँ, बिल्कुल। एटलीस्ट वो इस चीज़ को अटेंड करें, उसको सीखने की कोशिश करें, देखें कि उसको कोई इस चीज़ में फ़ायदा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसका ज़हन नहीं आता इस चीज़ पे, बेशक ना करे, लेकिन इसको अटेंड करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप इस चीज़ को एक दफ़ा ज़रूर अटेंड करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। ये इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नया बंदा है वो वर्कशॉप ज़रूर ले, थोड़े पैसे से स्टार्ट करे, उसे पहले आजमाए, प्रॉफिटेबिलिटी देखे, फिर उसे बढ़ाए। खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।